हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल tube.com एंड इस समय हम लोग क्लास 10th की NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज लाइव कर रहे हैं, जिस सीरीज के अंदर अभी तक हम लोग आपके 4 चैप्टर केमिस्ट्री के ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और ये 5th चैप्टर चल रहा है आपका बायोलॉजी का। फर्स्ट चैप्टर बायो का है और 5th चैप्टर आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। चैप्टर का नंबर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है स्क्रीन के सामने। दिस इज स्क्रीनशॉट ऑफ योर ओल्ड NCERT, दैट इज वाई चैप्टर नंबर 6 है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले एक चैप्टर था आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो एलिमिनेट हो चुका है। दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारे चैनल का QR कोड है टेलीग्राम का। अगर जो आप लोग चाहते हैं कि आपको सारा कुछ फ्री में एक्सेस मिल सके, नोट्स का, देन उसके बाद वर्कशीट्स का, टेस्ट पेपर्स का, तो यू कैन ज्वाइन दिस QR ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल बाय स्कैनिंग द QR कोड। तो हम लोग 3 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस कर चुके हैं, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। और आज हम लोगों ने लास्ट के साथ शुरू करना है, विच सेज अबाउट योर एक्सक्रीशन, कि अब जो आपका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हुई है उसमें कुछ वेस्ट भी बचा होगा, उस वेस्ट को एलिमिनेट करना है। वो वेस्ट कैसे एलिमिनेट होगा, लेट अस सी दैट, क्या मैकेनिज्म होता है उसका हमारी बॉडी में। सो वी आर मूविंग ऑन टू द एक्सक्रीशन पार्ट ऑफ योर NCERT। दिस इज योर 5.5, ठीक है, नॉट 6.5। We have already discussed about how organism get rid of gaseous waste generated during a photosynthesis or respiration। ठीक है, कैसे होता है कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वेस्ट बाहर निकल जाता है थ्रू नॉस्ट्रल्स। अगर जो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ऑक्सीजन है वेस्ट, वो स्टोमेटा के थ्रू निकल जाता है। अतः मेटाबोलाइट एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं हमारी बॉडीज के अंदर, जिसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में देखे जाते हैं। सबसे पहले होता है यूरिया, या फिर अमोनिया की बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट टॉक्सिक वन, अमोनिया, देन यूरिया, एंड देन यूरिक एसिड। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। दिस इज व्हाट वी सीक्रेट। ठीक है, ये हम लोग निकालते हैं। ये सबसे ज्यादा हैजार्डियस होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, और ये लीस्ट डेंजरस होता है, ये मॉडरेट होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है लीवर के अंदर, विच इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ठीक है, which needs to be removed. The biological process involved in the removal of these harmful metabolites waste from the body is called excretion. So the process of removal of the harmful metabolic waste, ठीक है, which is मतलब metabolic waste मतलब ऐसा waste जो कि metabolic reaction के दौरान पैदा हुआ है, मतलब जिसका प्रोडक्शन metabolic reaction के टाइम पे हुई है। Different organisms used varied strategies to do this. Many unicellular organisms remove this waste via simple diffusion, जैसे हमने अमीबा के अंदर देखा था, from the body surface into the surrounding water. As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organ to perform the same function. जैसे अपनी बात करें तो we have a complete excretory system with us. Here is the diagram showing the excretory system of human, which shows that artery and vein, major artery major vein है, वीना कावा और अयोटा है, क्योंकि अयोटा जो होती है लेके आती है, वीना कावा वापस लेके जाती है। हम लोगों ने कल स्टडी किया था, which both enter into a bean-like structure called kidney. Kidney contains a number of tiny structures, जैसे लंग्स के अंदर एल्वलाइज होती है जो कि मेजर फंक्शन रोल प्ले करती है, वैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं विच प्लेज अ मेजर रोल। नेफ्रॉन का डायग्राम आप लोग को आना चाहिए बनाने के लिए। तो इट इज़ वेरी इजी डायग्राम। ठीक है, बहुत इजी होता है डायग्राम अगर हम बात करें। इस समय जो मैं बना रहा हूँ ये आपको मैं नेफ्रॉन का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, दिस इज अ सिंगल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन विच इज कनेक्टेड टू अ कनेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कनेक्टिंग डक्ट से लिंक्ड होता है। यहाँ पे आपकी बंच ऑफ आर्टरी होती है, जिसे आप लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, एंड दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है। दिस इज PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। ये आपकी DCT होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है। ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, जो कि पेपर में देखा जा चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा बोर्ड के पेपर में, बट प्री बोर्ड के पेपर में देखा जाता है डिफरेंट स्कूल्स के अंदर। ठीक है, इसका तो हम बात करें, यहाँ पे आपकी जो किडनी से ट्यूब्स ओरिजिनेट होती है, विच
कैरी द फिल्ट्रेट, जो भी फिल्ट्रेट हुआ है, मतलब जो भी आपकी चीज बनी है, यूरिन बना है, विच कैरी फिल्ट्रेट टू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर होल्ड करके रखता है आपके यूरिन को जब तक आपकी कमांड नहीं आती ब्रेन से सीएनएस के थ्रू कि इसको मिच्युएट किया जाए या फिर बॉडी से बाहर निकाला जाए, तो तब तक ये होल्ड करके रखेगा। इट इज एन एक्सपैंडेबल ऑर्गन जो स्ट्रेच हो सकता है। एंड देन देयर इज अ ओपनिंग थ्रू विच द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट और ड्रेन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी एंड यूरेटर्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और जो ये वेस्ट लेके आ रही है, कौन लेके आ रही है, आपकी आयोटा और वीना कावा के थ्रू ही आयोटा के थ्रू फिल्टर हो जाएगा एंड देन वीना कावा से उसे रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। Excretion in human being. The excretory system of human being includes a pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder and urethra. मतलब सिर्फ किडनी और यूरेटर पेयर में है, बट यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा सिंगल पार्ट है, ठीक है। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, one on the either side of the backbone, ठीक है। It is on the back side of your body and on the either side of the backbone. Urine produced in the kidney passes through the ureter into a urinary bladder, where it is stored until it is released to the urethra. This process of releasing of urine to urethra is called micturition. How is urine produced? Now the main thing is कि urine बन कैसे रहा है किडनी के अंदर. The purpose of making urine is to filter out the waste product from the blood. Just as carbon dioxide is removed from the blood in lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are to be removed from blood in the kidney. It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney, like the lung, is a cluster of very thin walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with a cup shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule. मैंने आपको बना के दिखाया था अभी. That collect the filtrate. Filtrate क्या होता है? All the blood plasma excluding what? Formed element. जितने भी हम लोगों ने कल सेल्स के बारे में पढ़ा था, आपके आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, इन सब सेल्स को छोड़ के जो बाकी कुछ बचता है आपके पास, जो भी बचा वो फिल्ट्रेट होता है, मतलब योर ब्लड विदाउट ऑल दीज सेल्स, ठीक है, इसे फिल्ट्रेट कहते हैं. Each kidney has a large number of these filtration units called nephron. Nephron बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, ठीक है। नेफ्रॉन्स और एल्वलाई के बीच में डिफरेंस देखा जाता है. Packed close together, some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salt, and major amount of amino acids are basically a large chain of protein, ठीक है. Salt and a major amount of water are selectively reabsorbed. Selectively मतलब कि जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतना वो रीअब्सॉर्ब कर लेगी. ये नहीं कि सारा प्लाज्मा को जाने देके उसमें से भी रीअब्सॉर्प्शन होगी. अभी 99% ऑफ द टोटल फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है. 1/5 ऑफ द ब्लड जो भी आपको जा रहा है वो फिल्टर होता है, ठीक है. पूरे दिन में जितना ही ब्लड पास हो रहा है उसका 1/5 फिल्टर करती है किडनी हमारा. Urine flow along the tube. The amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in body. कितनी बॉडी में रिक्वायरमेंट है पानी की, उसके अकॉर्डिंग पानी को टेकअप कर लिया जाता है ताकि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन या फिर सेल्स लॉस ऑफ वाटर ना हो पाए. एंड हाउ मच डिजॉल्व वाटर वेस्ट देयर इज इन एक्सक्रीटा, ठीक है. तो ये सब कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर इनटू लॉन्ग ट्यूब यूरेटर. हाउएवर दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. आपके एनसीईआरटी ने 2 लाइन में खत्म कर दिया. इट इज अ कंप्लीट लाइक 2 to 3 पेज आंसर अगर हम बात करें इसकी, हाउ इज यूरिन फॉर्म, पूरा यहाँ पे आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है. Urine is stored in a urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to urge to pass it out to the urethra. The bladder is a muscular, so it is under nervous control. आपने पढ़ा हार्ट भी मस्कुलर है, टंग भी मस्कुलर है, और जो यूरेथ्रा है वो भी कैसा है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है. सॉरी, ब्लैडर जो है यूरिनरी ब्लैडर वो मस्कुलर है. सो इट इज अंडर द नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर. एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिन. नाउ जहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो होता है ये वाला पार्ट, ठीक है. आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस, जिस एन प्रोसेस जिसमें कि अगर ये किडनी फेल हो जाती है किसी बंदे की या पर्सन की, तो उसको क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग उसे ट्यूब्स के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं. एंड कनेक्ट करवाने के बाद वहां से वेस्ट निकाल जाता है और बाकी जो ब्लड होता है उसको एज इट इज सिक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है. बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि आपकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती. यहाँ पे सारा कुछ बाहर निकल जाता है, जैसे हमारी बॉडी को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं ना वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, बट यहाँ पे कुछ रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता, तो ये डिसएडवांटेज है इसकी. Kidney are the vital organ for survival. Several factors like infection, injury, or restricted blood flow to the kidney reduce the activity of kidney. Thus, lead to the accumulation of poisonous waste in the body, which can even lead to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device that removes the nitrogenous waste product from the blood through dialysis. ठीक है, dialysis क्या होता है? Dialysis is a setup
और डायलिसिस अ फ्लूइड, यू कैन से, एक फ्लूइड होता है जो कि बिल्कुल हमारे प्लाज्मा की कंसंट्रेशन का होता है, ठीक है, उसके थ्रू आपकी फिल्ट्रेशन की जाती है सारी। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब विच इज सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड। दिस फ्लूइड हैज सम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, बताया मैंने आपको, ये बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन का होता है, except that it is devoid of nitrogenous waste. The patient blood is passed through the tube. During this passes, the waste product from the blood pass into dialysis fluid by diffusion. The purified blood is pumped back into patient. This is similar to the function of kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. मैंने आपको बताया disadvantage है. Normally in a healthy adult, the initial filter rate kidney is about 180 पर लीटर, ठीक है, आपका इतना किडनी फिल्टर करती है 180 लीटर पर डे, बट आप निकालता कितने हो, मैक्सिमम 1 से 2 लीटर है ना, तो दिस इज व्हाट मैक्सिमम 99% क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। However, the volume actually excreted is 1 to 2 per day because of remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules, ठीक है, तो बॉडी में बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जो कि वेस्ट में से भी अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रही है, ठीक है। Now is excretion plant, last topic of your chapter. Plants are completely different strategy for excretion than those of animal. Oxygen itself can be thought of a waste product generated during photosynthesis. We have discussed earlier how plant deal with the oxygen as well as carbon dioxide. They get rid of excess water by transpiration. ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस हो गया ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा को रिलीज करना, ऑक्सीजन रिलीज करना, सॉरी. For otherwise, plant used to affect many of the tissues contain dead cell and they can be even lost some part of such leaf, जैसे ड्राइड लीव्स होगी वो भी। Many plant waste products are stored in the cellular vacuoles. Waste product may be stored in the leaf that fall off. Other waste products are stored as resins scum. These are secondary metabolites. ये सारे क्या होते हैं? These are secondary metabolites. ठीक है? Especially in old xylem. Plant also excrete some waste substance into the soil around them. ठीक है? ये ऑर्गन डोनेशन के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार, ये भी क्या कह रही है। ऑर्गन डोनेशन इज अ जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफर फ्रॉम अ नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन। किडनी आप डोनेट कर सकते हो, सिंगल किडनी इज सफिशिएंट टू वर्क, बट करता कोई नहीं है ना। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज फैमिली। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ द एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन और टिश्यू डोनर, ठीक है, तो इसमें कोई जेंडर का, कोई कास्ट का, कोई रिलीजन का कुछ नहीं होता, आप दे सकते हो किसी को भी अपना ऑर्गन। Organ transplant can save or transform the life of a person. Transplantation is required because the uh, recipient's organ have been damaged or failed by disease or injury. In organ transplantation, the organ is surgically removed from one person and transported to another person. Common transplantation include cornea, ठीक है, 3 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, किडनी, हार्ट, लीवर, पैंक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो। बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑर्गन द टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर द पर्सन ब्रेन डेड। आप अगर तो यूट्यूब पे देखो, ग्रीन कॉरिडोर सर्च करना कभी, तो ग्रीन कॉरिडोर आर दोज कॉरिडोर्स थ्रू व्हिच द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ पर्सन हुज ब्रेन्स आर डेड, दे आर डिक्लेयर्ड डेड, they used to transport that organs to a different hospital जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। some organs such as kidney, part of liver, lungs, etc. and tissue can be donated while donor is alive, ठीक है, कुछ ऐसे भी ऑर्गन होते हैं जो कि आप जिंदा रहने के बाद भी, जिंदा रहते हुए भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज, दिस इज द लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है। ओके, शायद आपको कुछ गैप लग रहा होगा स्क्रीन पे, आज एक वैसे फिक्स कर लें पहले, मैंने अभी देखा, सॉरी। तो इंडेक्स क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। सो पहला इंडेक्स क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की फंक्शनिंग बतानी है आपको पूरी, कि कैसे ब्लड कहाँ से एंटर करता है बोमेंस कैप्सूल में, फिर डीसीटी में पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर कंसंट्रेशन होती है यूरिन की, देन अगेन डीसीटी हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन एंड कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसफर होता है विच इज कनेक्टेड टू यूरेटर। What are the method used by plant to get rid of their waste? सबसे पहले तो आपने देखा ऑक्सीजन, ट्रांसपीरेशन, देन डेड लीव्स, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि रेजिन्स और गम्स की डिपोजिशन हो जाती है, ये सब कुछ मेथड्स होते हैं। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, तो कैसे यूरिन का रेगुलेशन होती है, तो इसके बाय मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना पानी चाहिए, कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन सबको रख लिया जाता है और बाकी को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। Summary. Movement of various types can be taken as an indication of life. Maintenance of life requires processes like nutrition, respiration, transportation of material within the body, and excretion of waste product. Autotrophic nutrition involves the intake of simple inorganic material from the environment and using an external energy source like sun to synthesize complex high energy organic material. Sun मतलब light.
Heterotrophic material involves the intake of complex material prepared by some organism. In human being, the food is eaten by broken down of various steps along the alimentary canal, and digested food is absorbed in a small intestine to be sent to all part of body. During the process of respiration, organic compounds such as glucose are broken down. अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, C6H12O6, ठीक है। उसके बाद glucose down to provide into ATP, adenosine triphosphate. ATP is used to provide energy for the other reaction in the cell. Respiration may be aerobic or anaerobic. Aerobic respiration requires oxygen and more energy is produced. In human being, the transport of materials such as oxygen, carbon dioxide, food, excretory product is a function of a circulatory system. The circulatory system consists of heart, blood, lymph, blood vessel. यहाँ पे lymph को लिखना भूल गए वो लोग। In highly differentiated plants, transport of water and mineral food and other materials is function of vascular tissue called consisting of xylem and phloem. In human being, an excretory product is in the form of a soluble nitrogen compound are removed by nephron in the kidney. Plant use a variety of techniques to get rid of waste. For example, waste material may be stored in the cell vacuoles as a gum or resin, removed in the falling leaf or excreted into the surrounded by soil. Okay. So here is your NCERT exercise question. The kidney in human beings are the part of which system? A quite easy question. It isn't part of an excretory system for excretion. The xylem in the plant is responsible for transportation of water and minerals. ठीक है, mineral भी होते हैं. The autotrophic mode of nutrition require carbon dioxide भी चाहिए, पानी भी चाहिए, chlorophyll भी चाहिए, sunlight भी चाहिए, and all of these. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water, energy takes place inside. क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रही है, एनर्जी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. How a fat digested in a body? Where does the process take place? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बाइल जूस की मदद से होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और पूरा कैसे लिम्फेटिक वेसल से एब्जॉर्ब करती है आपको पूरा बताना है. What is the role of saliva in digestion of food? तो वहाँ पे salivary amylase होता है जो कि 60% ऑफ स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर के अंदर. What are the necessary condition for autotrophic nutrition? क्या क्या कंडीशन होती है आपको पता है? सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ये सब कुछ. एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स? ग्लूकोज बनता है, कुछ परसेंट ऑफ वाटर एज अ वेपर निकल जाती है, ऑक्सीजन बनती है. What are the difference between एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए. नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट इज योर अमीबा, सॉरी, yeast. ठीक है. How are the alveoli designed to maximize the exchange of area? The alveoli is a very thick and thin and delicate surface. It is a balloon-like structure which used to expand when air is filled in it and contract. Sorry, expand and relax. ठीक है. What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in a body? तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी ऑक्सीजन के, as a result of which your organ will be die due to cell will die due to deficiency of oxygen. अगर ये बहुत समय तक चलता रहा, and even this can cause anemia to you. Describe double circulation. पूरा बता सकते हो आप. lungs से pulmonary vein, then left atrium, left ventricle से aorta, then body organ, vena cava, left right atrium, right ventricle, then lungs. ठीक है, through your pulmonary artery. What are the difference between the transport of mineral in xylem and phloem? तो आप बता सकते हो डिफरेंसेस. xylem phloem के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है क्लास 9th के अंदर. ठीक है, पूरा डिफरेंस लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ alveoli इन द lungs एंड द nephron in the kidney. ठीक है, तो आपको इसके सब पूरा डिफरेंशिएट करना है किडनी के बीच में, किडनी के साथ नेफ्रॉन्स के बीच में, और alveoli लंग्स के साथ. ठीक है, तो इन दोनों का आपको डिफरेंशिएट प्रॉपर करना है, बहुत अच्छे से कर सकते हो. इन केस आपको इश्यू आता है, वी कैन प्रोवाइड यू रिटर्न आंसर इन सच केसेस. आपको क्या करना होगा? कमेंट करना होगा. तो दिस इज कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ योर. इनके रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कुछ और भी समझना है जो कि इस चैप्टर में नहीं समझ आया, वी आर देयर टू हेल्प यू. बस आप कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट हमारी जो ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज बन सके यूट्यूब पे. थैंक यू.